हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं रैनसमवेयर क्या होते हैं और वानाक्राई रैनसमवेयर साइबर अटैक जो अभी हुआ है वो क्या है, उससे आपको क्या खतरा है, किस तरीके से आपको उससे बचना है और अगर आपके कंप्यूटर में ये वायरस आ चुका है उसके बाद आपको क्या करना है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मेवाड़ा है और आप देख रहे हैं हिंदी में हेल्प। वानाक्राई साइबर अटैक अभी तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक माना जा रहा है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर को हैक किया गया है। इसमें होता यह है, जो हमारे कंप्यूटर की फाइल्स होती हैं उन पर एक लॉक लग जाता है और फिर उनको अगर हमें खोलना है उन फाइल्स को तो हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो वो सीधा सीधा कहा जाए तो हमारी जो फाइल्स हैं उनको किडनैप किया जाता है और उनको वापस रिटर्न करने में हमसे फिरौती मांगी जाती है। जो रैंसम का जो मतलब है वो भी यही होता है, फिरौती। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हमारी फाइल्स को जो हैकर है वो चुरा लेते हैं और फिर उसको वापस करने के वो हमसे पैसे मांगते हैं। तो ये जो वायरस है वो हमारे कंप्यूटर में आता कैसे है और किस तरीके से वर्क करता है और इसकी क्या प्रोसेस चली है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो वानाक्राई रैनसमवेयर वायरस है वो ईमेल के थ्रू हमारे कंप्यूटर में आता है या फिर हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं उसके थ्रू भी वो आ सकता है। इसमें होता ये है कि हमारे पास कोई ईमेल आता है किसी अननोन सोर्स से, तो उसमें एक फ़ाइल अटैच होती है। तो अगर आपने वो फाइल ओपन कर दी तो उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में रन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर होता क्या है, जितने भी आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं, जो भी आपका डाटा है, इमेज है, म्यूज़िक है, फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जितनी भी चीज़ें आपके कंप्यूटर में हैं उनको ये इनक्रिप्ट कर देता है। अब इनक्रिप्ट करने की क्या प्रोसेस है, ये उन सारे जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उनको कॉपी करता है और उनका एक अलग फॉर्मेट बना के जो ओरिजिनल फाइल है जो आपकी, उनको वो कर देता है डिलीट। उसके बाद फिर जब भी आप उन फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की आपके कंप्यूटर में एक विंडो ओपन होगी अगर आपके कंप्यूटर में ये वायरस आ चुका है। तो इसमें साफ साफ ऊपर लिखा हुआ होता है कि हमारी जो फाइल्स है वो इनक्रिप्टेड हो चुकी हैं। तो अब हमें उसके लिए क्या करना है इसके बारे में भी उसमें वहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं कि साइड में यहाँ पर हमें पेमेंट का एक ऑप्शन दिया होता है कि हमें जो पेमेंट है वो इतने टाइम तक देना है, और अगर हमने पेमेंट नहीं दी तो उसके नीचे आप देख सकते हैं एको टाइम जो रहता है वहाँ पर उसमें लिखा रहता है कि अगर आपने इतने टाइम में वो हमें जो पैसे हैं वो नहीं दिए तो जो फाइल्स हैं वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगी। इसमें कुछ प्रोसेस दी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें बताया हुआ कि हमारे कंप्यूटर में क्या हुआ है। तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी आपके फाइल्स डॉक्यूमेंट है वो सब इनक्रिप्टेड हो चुके हैं और अगर आपको वो वापस चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे। किस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को वापस ले सकते हैं वो दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ये डिस्क्रिप्ट की जो बटन है उस पर हमें क्लिक करना है पैसे देने के बाद, और पैसे किस तरीके से देना उसका भी यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है। हमें जो देना है वो बिटकॉइंस में देना है, और बिटकॉइंस क्या है और कैसे बिटकॉइन से पैसे देते हैं उनकी लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो इसलिए उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है। तो हमें करना क्या होगा, अब इसमें जितने भी हमें पेमेंट इसमें यहाँ पर दिया होगा, जैसे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं $300 मांगे जा रहे हैं। तो $300 हमें यहाँ पर जो कोड दिया हुआ उस पर हमें सेंड करना उस एड्रेस पे बिटकॉइन के, और उसके बाद फिर हमें इनके कॉन्टैक्ट अस में जाके उसकी डिटेल हमें इनको देना है कि हमने पेमेंट सेंड कर दी है, और फिर उसके बाद वो हमें एक कोड देंगे। तो वो कोड हमें इस डिस्क्रिप्ट पर क्लिक करने के बाद वो कोड हमें डालना है, फिर हमारी जो फाइल्स हैं वो वापस हमें मिलेंगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो हैकर जिसने ये पूरा वायरस बनाया है उन्होंने इस तरीके से इसको सेट किया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम उनको पैसे देंगे तो वो हमें उसके बाद जो कोड है वो हमें वापस कर दे। लेकिन ये इसमें बोल रहे हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम पेमेंट मिलने के बाद आपको कोड दे देंगे और आपको फाइल हैं वो सारी की सारी आपको वापस मिल जाएंगी। ये सिंपल कहें तो जैसे नॉर्मल किसी किडनैपिंग होती है उसी तरीके से है पूरा, कि किडनैपिंग कर ली उसके बाद फिर फिरौती मांगी गई और जितने पैसे दिए उतने देने के बाद उसको रिटर्न कर दिया। इसमें सबसे एक और जो इस वायरस की जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो टाइम मिलता है हमें कि हमें इतने टाइम में जो पैसे हमसे मांगे गए हैं वो हमें देना है। तो अगर हम उतने टाइम में वो पैसे नहीं देते हैं तो जो अमाउंट है जो हमसे मांगा जा रहा है वो डबल हो जाता है,
और उसके बाद भी कुछ एक लिमिट है, अगर जब तक हम उनको पैसे नहीं दें तो हमारी जो पूरी फाइल्स हैं वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि जो वायरस है वो किस तरीके से काम करता है और इससे क्या हो सकता है। अब ये आता कैसे है वो भी थोड़ा सा उसको डिटेल में जान लेते हैं। तो आप ये जो वायरस है ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ये आप ही की गलती से आएगा। या तो आपके पास एक कोई ईमेल आएगा जिसमें कोई अटैचमेंट फाइल होंगी, अगर आपने वो डाउनलोड कर ली तो जिसमें ये जो वायरस है वो अटैच है तो आपके कंप्यूटर में ये रन हो जाएगा। एक तो ये है, और एक है आप किसी अननोन वेबसाइट से जिस पे बहुत सारे आपने देखे होंगे, आप कोई सॉन्ग या फिर मूवी या फिर इस टाइप से डाउनलोड करने गए तो बहुत सारे बटन होते हैं डाउनलोड करने की, समझ में नहीं आता कौन सी सही बटन है डाउनलोड करने की। तो ऐसी वेबसाइट से आप बच के रहें, और क्योंकि ऐसे में आप हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये जो वायरस है उसकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा आपके हाथ गलती से। तो अगर ये डाउनलोड हो गया है तो फिर उसके बाद आपकी पूरी फाइल लॉक हो जाएगी। तो एक ये है, और आप अच्छा सा एक एंटीवायरस यूज़ करें, अननोन फाइल्स को रन ना करें। कुछ भी ऐसी फाइल जो दिखे आपको कि जो आपको नहीं पता ये क्या है तो आप उनको बिल्कुल ओपन ना करें। और उसके बाद आपको विंडोज़ ने जो अभी उसके पेज रिलीज़ किए हैं आपको वो इंस्टॉल करना है। तो उसकी लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप अगर वेबसाइट पर आएंगे तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर पेज इंस्टॉल की मैंने यहाँ पर लिंक दी हुई है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। तो अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा विंडोज़ है, विंडोज़ 8 है, 10 है, XP है, जो भी है आपको वो यहाँ से डाउनलोड करना है और उसको अपने कंप्यूटर में रन करना है। तो इससे क्या होगा, जो वायरस है वो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में रन नहीं होगा। अगर आप उसको जान करके उसको डाउनलोड करेंगे और फिर रन करेंगे तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो जाता है ना कि हमने सिर्फ उसको गलती से कहीं से ऑटोमेटिक वो डाउनलोड हो गया और वो रन हो गया, तो वो चीज़ इसके बाद नहीं होगी। तो आपको ये पेज भी ज़रूर रन करना है। उसके बाद फिर आपको विंडोज़ की सेटिंग में भी कुछ आपको चेंज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे सबसे मेन आपको विंडोज़ का सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है आपको वो यूज़ करना है। अगर आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या फिर XP या फिर कोई भी पुराना वर्जन आप यूज़ करें तो आप सबसे पहले अपने विंडोज़ को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद कहा है कि जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है उस पर इस अटैक का असर नहीं पड़ेगा, मतलब आप उसमें सेफ रहेंगे। तो आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है। तो अगर आपने अपनी विंडोज़ को अपडेट नहीं किया तो आप अपडेट कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं विंडोज 10 ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको उसके बाद फिर अब करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर में सर्च करना है विंडोज़ फ्यूचर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टेप दी हुई हैं। आपको अपने कंप्यूटर में विंडोज़ फ्यूचर सर्च करना है। उसके बाद सबसे ऊपर जो आपको सर्च में आ जाएगा आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप की एक विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बताया हुआ है जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा SVM 1.0 CIF फाइल शेयरिंग सपोर्ट। आपको इसको डिसेबल करना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को देख पाएंगे। ये जो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर पहले टिक होगा तो आपको वो टिक हटाना है। उसके बाद आपको ओके की बटन पर क्लिक करना है। विंडोज़ को आपने कंप्यूटर को उसके बाद रीस्टार्ट करना है। इसके बाद एक और जो ऑप्शन है वो है कि आप पहले से अपना जो इम्पोर्टेंट फाइल है उसको आप बैकअप बनाकर किसी अलग सेफ जगह पर रखें कि अगर मान लो आपके कंप्यूटर में ये वायरस आ भी जाए तो आप उसको पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट करके डबल से वो डाटा अपना उसमें डाल लें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप पूरा अपना डाटा डालकर आप उसको कंप्यूटर से अटैच करके ना रखें, उसको कंप्यूटर से निकाल कर कहीं सेफ जगह उसको रख दें कि कभी भी आपको उस डाटा की ज़रूरत पड़े तो आप उसको प्लग इन करके अपना डाटा जो है वापस रिकवर कर सकें। ये रहे किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। अब अगर आपके कंप्यूटर में ये वायरस आ चुका है तो अब आपको क्या करना है वो भी चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे मेन तो ये अगर आपके कंप्यूटर में ये वायरस आ चुका है तो आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो तो उसने डिलीट कर दी है। अब अगर आपको फाइल उनसे चाहिए वापस तो आपको उनको पैसे देने ही होंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक और हम ऑप्शन है वो ट्राई कर सकते हैं, वो है रिकवरी सॉफ्टवेयर का। जैसे आपने सुना ही होगा कि हम कोई फाइल गलती से डिलीट कर देते तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी ओरिजिनल फाइल जो इस सॉफ्टवेयर ने हमारी डिलीट की है, हम रिकवर सॉफ्टवेयर को रन करके ट्राई कर सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो वापस रिकवर हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हम सिंपल इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देंगे और हमारी फाइल हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ट्राई है और इन्होंने उनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें इन्होंने साफ साफ वार्निंग दी है, अगर आपने
रैंसमवेयर जो सॉफ्टवेयर है इसको अगर आपने अनइंस्टॉल किया तो आपकी फ़ाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगी और फिर आप उसको किसी भी कीमत पर रिकवर नहीं कर पाएंगे, भले ही आप हमें पैसे दे दें फिर भी। तो यही तरीका है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है और आपको अगर उसका बैकअप भी नहीं आपके पास नहीं है तो आपको हो सकता है उनको पैसे देने ही पड़े। तो इसका सीधा सीधा सिंपल सा एक जो तरीका वो ये है, आपको अगर इससे बचना है तो आप अभी के अभी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है आप उनका बैकअप बनाकर कहीं सेफ जगह रख दीजिए और उम्मीद कीजिए कि आपके कंप्यूटर में ये वायरस ना आए। और जितनी भी अननोन सोर्सेस है जो मैंने बताए हैं कि कहाँ से ये वायरस आ सकता है, आपको उन चीज़ों से अलर्ट रहना है और ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके कंप्यूटर में दिखे तो आपको उसको तुरंत हटाना है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों से, ताकि वो भी इसके बारे में थोड़ा जान लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अगर आपने हिंदी में हेल्प चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको जो बेल का आइकन है उस पर भी जरूर क्लिक करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।